हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बताया था वो था ग्राफिकल मेथड का। ठीक है, उसको मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेसन में शुरू करता हूं। ठीक है, ये अगला मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का। इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिस्थापन। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल का वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, और फिर उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद फिर क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिक चीज क्या है कि हमको एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सीधे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन ये है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, देखिए जैसे दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ा जाता है जो इजी होता है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 2 को पकड़ रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस वाई और प्लस 4। ठीक है, अब यहां से इक्वेशन 2 से मैंने x का वैल्यू निकाला है। ठीक है, तो जब हम इसे इक्वेशन 2 से निकाल रहे हैं तो इसे पुट करेंगे 1 में। जिस इक्वेशन से निकाला जाता है उसी में पुट नहीं किया जाता है, दूसरे इक्वेशन में पुट किया जाता है। ठीक है, तब इसको 1 में हम पुट कर देते हैं। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन 1, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है क्या आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, और x का वैल्यू कितना आया, y प्लस 4, तो x की जगह हमने लिख दिया y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, y और y क्या हो जाएगा, 2y प्लस 4 इक्वल टू 14 या 2y इक्वल टू 14। अब ये प्लस 4 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू क्या होगा, 10। तो 2y का वैल्यू 10, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/2 और ये क्या हो गया 5। तो y का वैल्यू इससे क्या निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, अब जो है अब x का वैल्यू हमने क्या निकाला था, x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब y का वैल्यू कितना आया, 5, तो 5 अब प्लस 4 कितना हो गया, 9। तो x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी मेथड है। अब आप चाहें तो इससे आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आंसर को चेक करने का मतलब हुआ कि ये दोनों आंसर हमने निकाला, जो x और y का वैल्यू निकाला है वो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देख सकते हैं हम, x इक्वल टू 9, ठीक है, y इक्वल टू 5, 9 और 5 कितना होगा, 14। इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था। अब ये क्या आते हैं दूसरे पार्ट पे। ये दिया है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन में भी, ठीक है, जैसे फ्रैक्शन दिया उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या इसका एलसीएम लेकर के इसको क्या कर सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ले आकर के, मतलब इसमें डिनोमिनेटर को खत्म करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें देखिए मुझे इक्वेशन 1 आसान लग रहा है। ठीक है, यहां से हम यस का वैल्यू टी के टर्म में आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इसमें फ्रॉम 1 पहले इक्वेशन से s माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, तो s इक्वल टू माइनस टी इधर आएगा तो प्लस टी, तो s इक्वल टू हो गया t प्लस 3। ठीक है, ये हमने पहले इक्वेशन से s का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चीज समझना जरूरी होता है कि हम किस इक्वेशन को चूज करें। यहाँ पे इक्वेशन को चूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को चूज करते, सपोज दैट s बाई 3 अब 6 और ये प्लस इधर जाता तो माइनस आता,
तो चूंकि ये चीज फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में होने के कारण फिर हम यस का वैल्यू या टी का वैल्यू निकालते तो क्या होता, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता। ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो जब कैलकुलेशन बढ़ता है तो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इसलिए ऐसा इक्वेशन चूज करना चाहिए जिससे हमारा मिस्टेक क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन क्या था, सबसे इजी था। तो यहां से मैं निकाल लिया s इक्वल टू टी प्लस 3। अब हमने पहले इक्वेशन से निकाला है तो उसको पुट किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। तो अब देखते हैं फ्रॉम 2। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में देखिए, ये इक्वेशन है क्या, s बाई 3 टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप s का वैल्यू पुट कर दीजिए। s का वैल्यू कितना है, t प्लस 3 है, तो t प्लस 3 बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए इसका, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 3 2 जा 6, अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू टी प्लस 3, और फिर 2 से 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। ठीक है, अब 2 में t से मल्टीप्लाई होगा 2t, फिर 2 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 3t डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 6। अब ये 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t प्लस 6, और 6 में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, 36। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, तो 5t इक्वल टू 36 प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6, तो ये हो गया 5t। 36 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 30। ठीक है, तो यहां से हम टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/5। तो 30/5 की वैल्यू कितना होगा, 6। ठीक है, तो टी का वैल्यू हो गया 6। अब टी का वैल्यू निकला तो हम इससे एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सिंस एस इक्वल टू टी प्लस 3, तो टी का वैल्यू हमने 6 निकाला, तो 6 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 9। तो एस इक्वल टू 9 और टी इक्वल टू 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और एस और टी का वैल्यू हो जाएगा। और ये भी कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर सही है कि गलत है। पहला इक्वेशन लीजिए, 9 और टी की जगह क्या रखेंगे, 6। 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 3, 35 हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, एस की जगह 9 रखिए, 9 और ये क्या हो गया, 3। ठीक है, टी का वैल्यू 6 आया, तो 6 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 और 3 6। देखिए राइट हैंड साइड के बराबर है, तो क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन सही है। तो समझ में आ गया होगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें बेसिक चीज यही है कि एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं, और ध्यान ये रखते हैं कि कौन से इक्वेशन से निकालना इजी है। तो आप लोग वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, पहला इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें पॉइंट में दिया है। जो इसमें कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, पॉइंट में है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को आप चाहे तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, देखिए ये इक्वेशन है, तो एक चीज आप जान लीजिए कि किसी भी इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी नंबर से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो उस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें अगर देखिए दोनों इक्वेशन ऐसे हैं कि अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब पॉइंट खत्म हो जाएगा तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले इक्वेशन में मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 0.2 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने 2 हो गया। 0.3 है, 10 से मल्टीप्लाई किया 3 हुआ, और 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, 13 हो गया। सिंपल सी बात है। दूसरे वाले क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई किया 4x हुआ, ये 5y हो गया, और ये क्या हो गया, 23 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या है, अब आप देखिए दोनों इक्वेशन एक ही तरीके से हैं। ठीक है, तो हम इसमें किसी भी इक्वेशन से, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये वाला इक्वेशन लिया, इक्वेशन नंबर 3।
तो देखिए क्या लिखा हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहां से 3y को इधर लाया हूं तो 13 माइनस क्या होगा 3y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 13 माइनस 2y अपॉन 2। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैंने x का वैल्यू किसके टर्म में निकाला है, y के टर्म में निकाला है। अब इक्वेशन 3 से निकाला है मैंने, तो इसको पुट किस में करेंगे 4 में, तो मैंने इसको 4 में पुट कर दिया है। इक्वेशन 4 क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब x की जगह हमने ये पुट कर दिया 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू पुट कर दिया प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ पे देखिए 2 से क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचा, ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब 2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 13 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 26, 2 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, तो 26 हुआ। माइनस 6y प्लस 5y मिलकर क्या हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 23, ठीक है। अब उसके बाद y का वैल्यू निकालना है, प्लस 26 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 26 इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस 26, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3, तो y का वैल्यू क्या हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ से हमने y का वैल्यू क्या किया निकाल लिया। अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। x इक्वल टू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो y का वैल्यू पुट कर दीजिए। y का वैल्यू कितना है 3 3 जा 9, तो 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, तो 4 अपॉन 2 क्या हो गया 2, तो x का वैल्यू हो गया 2, y का वैल्यू हो गया 3। तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना था, दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करके इसका जो डेसिमल फॉर्म था इसको हमने क्या किया इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये रूट में दे करके, जैसे होता है कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्वेश्चन का मतलब कुछ रहता नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते ही पता लग गया था कि इसमें आंसर जो है 0 ही आना चाहिए, ठीक है, दोनों का। अब देखिए ये क्या है क्वेश्चन नंबर, ये दोनों दिया √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो इसमें ये इक्वेशन क्या है थोड़ा सा इजी है। इजी इन सेंस ये है कि हम माइनस इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड में सेम साइन रहेगा, इधर भी प्लस इधर भी प्लस। ये इजी इसलिए नहीं है थोड़ा सा कंपेरेटिवली कि अगर हम यहां से x का वैल्यू y के टर्म में निकालें तो प्लस y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y होगा ना, तो एक तरफ प्लस साइन होगा दूसरी तरफ माइनस साइन होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा जो है क्या है कंफर्टेबल है। तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये माइनस इधर आया तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो x इक्वल टू √8 अपॉन √3y, ठीक है। अब ये हमने दूसरे से निकाला है, पहले इक्वेशन में से पुट करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू हमने पुट कर दिया √8 अपॉन √3, ठीक है। अब देखिए क्या किया मैंने, अगले स्टेप पे यहाँ से y कॉमन ले लिया, ठीक है। y कॉमन ले लिया तो क्या होगा √8 में √2 से मल्टीप्लाई हो गया 16 डिवाइडेड बाई √3, और ये यहाँ पे बचा √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे √16 को हम 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। सीधे देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन ये नीचे आ जाएगा। तो किसी भी नंबर 0 में अगर हम किसी भी नंबर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, और x इक्वल टू क्या है √8 अपॉन √3 इंटू y, और y का वैल्यू हमने क्या निकाला 0, तो 0 पुट किया तो ये भी क्या हो गया 0। तो इसका आंसर क्या होगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन का जो छठा वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 6, छठवां क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन, उसको देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इक्वेशन थोड़ा सा ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। पहला इक्वेशन दिया 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, तो पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन में चूंकि इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाना है, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को, और उनका जो फ्रैक्शन वाला फॉर्म है उसको क्या करते हैं खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले इक्वेशन को पहले पकड़ लिया, ये क्या है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 इक्वल टू -2, ठीक है। तो 9x -10 या 6 का -2 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
-12। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हुआ 3 हो गया। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन को लेते हैं, x/3 y/2 = 13/6। यहाँ पे भी एलसीएम 2 और 3 का कितना होगा 6, तो 3 2 जा 6, 2 में x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 3 जा 6, 3 में y से मल्टीप्लाई होगा 3y = 13/6। ठीक है, अब एक चीज और आप देखिए कि इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 6 है, यहाँ पे भी क्या है 6 है। तो हम इस 6 और 6 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2x + 3y = 13। इक्वेशन नंबर क्या हुआ 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने फ्रॉम 3, ये 3 वाला मुझे लगा है कि ये आसान है। ठीक है, इसलिए 3 से मैंने क्वेश्चन को पकड़ा है। तो देखिए 9x - 10y = -12, तो 9x = क्या हो जाएगा, -10y को इधर लेके आए तो +10y -12 हो गया, तो x = हो गया 10y - 12 / 9। ठीक है, अब इस x का वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, हमने निकाला इसको किससे 3 से, तो पुट किस में करेंगे 4 में। तो 4 में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। 4 क्या है 2x + 3y = 13। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए 2 में 10 से मल्टीप्लाई होगा 20y, 2 में 12 से मल्टीप्लाई होगा 24 / 9। ठीक है, और +3y = 30। अब 9 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 27y। ठीक है, / 9 = 13। अब देखिए 20y + 27y दोनों में कितना हो जाएगा 47y - 24, और 13 में 9 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 117। ठीक है, अब ये -24 इधर आएगा तो क्या होगा +24, तो 47y, इन दोनों को ऐड किया कितना हुआ 141, तो y = क्या होगा 141 / 47 कितना हो गया 3। y का वैल्यू निकल गया 3। ठीक है, अब x का वैल्यू 10y - 12 / 9। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 10 × 3 - 12 / 9, ये हो गया 13 - 12 / 9। तो 13 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 18, तो 18/9, तो 18/9 इसका वैल्यू कितना हो गया 2। तो x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब क्वेश्चन किस में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले उसके फ्रैक्शन को खत्म करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां से हो नहीं पाएगा, ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट खत्म हुए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन दिए हुए हैं 2x + 3y = 11 और फिर क्या दिया 2x - 4y = -24। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, तो दूसरा वाला बेटर लग रहा है, तो दूसरे वाले पे आते हैं। तो 2x - 4y = -24, तो -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे x का वैल्यू नहीं निकाला है। ठीक है, क्यों नहीं निकाला, देखिए ये 2x का वैल्यू निकाला है ना, तो दूसरे से हमने निकाला, पहले वाले इक्वेशन में है क्या, ये 2x ही है ना, तो ऐसे भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मतलब यही था कि ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल करके फिर यहाँ पे पुट कीजिए, लेकिन आपने 2x निकाला तो हमें यहाँ पे पुट क्या करना है, 2x की ही वैल्यू पुट करनी है ना। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, तो 2x + 3y = क्या है 11। अब हमारे पास 2x का वैल्यू है, 2x का वैल्यू हमने क्या कर दिया 2x = 4y - 24 हमने यहाँ पे क्या किया पुट कर दिया। ठीक है, + 3y = 11। अब -24 इधर आएगा तो क्या हुआ +24 हुआ, 4y और 3y मिलके 7y हो गया, तो 11 और 24 कितना हो जाएगा 35, तो 7y = 35, तो y = 35 / 7 कितना हो गया 5। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारा क्या हो गया निकल गया। अब ये क्या है 2x = 4y - 24, y का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, y का वैल्यू कितना आया था 5, तो 4 5 या 20। ठीक है, तो 20 में से 24 जाएगा कितना बचेगा -4, तो x का वैल्यू हो गया -4/2, ये कितना हो जाएगा -2। तो क्या हो गया, हमने x और y का वैल्यू यहाँ पे क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया, x = -2 और y = 5। ठीक है, अब क्या है इस क्वेश्चन का अगला पार्ट, इसमें एक चीज और दिया हुआ, कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। अब यहाँ पे एक इक्वेशन और दे दिया है y = mx + 3। ठीक है ना, और उसमें हमको m का वैल्यू फाइंड करना है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इक्वेशन दिया है ना,
तो जो आप एक्स और वाई के वैल्यू निकाले हैं वही वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, वाई का वैल्यू क्या है 5, यम एक्स का वैल्यू कितना है -2 और प्लस 3। अब ये यम में -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -2m होगा। इसको मैं जब इक्वल साइन के दूसरी साइड लाऊंगा तो माइनस था, तो इधर आया तो क्या हो गया प्लस हो गया, और ये +5 इधर हुआ तो क्या हुआ -5। तो 2m इक्वल टू क्या हो गया -2, तो m इक्वल टू हो जाएगा -2/2, कितना हो गया। तो सॉल्यूशन निकल गया, हम एक्स और वाई का भी वैल्यू निकाल लिए और यम का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सवाल सब समझ में आया हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।